करेगा। इस सारे को प्रोसेसेस को इंटरलिंक करवाना ही प्रोसेस अप्रोच है, लॉजिकल लिंकेज कायम करना, राइट। ये जैसे ये एक प्रोसेस है, इसके बाद ये प्रोसेस आएगा जी, ये इसके बाद ये प्रोसेस आएगा जी, और एक ये प्रोसेस है, ये इसको भी फीड करेगा जी, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों जाके आगे एक प्रोसेस आएगा, राइट। ये पूरी मैपिंग जो है, ये बेसिकली ये आप प्रोसेस अप्रोच को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आपके प्रोसेसेस बिखरे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, टेक्निकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होने चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात इधर थी, हमने कहा था ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग, ठीक है ना। रिस्क बेस्ड थिंकिंग पहले नहीं थी 2008 में, अभी ये आई है, ठीक है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे बड़ी सादा सी इंग्लिश में लिखा होगा रिस्क बेस्ड थिंकिंग है क्या, ठीक है। इसमें वो कहता है कि लीडरशिप का काम है कि वो प्रमोट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस अप्रोच को और रिस्क बेस्ड थिंकिंग को, ठीक है। इन दो चीज़ों को उसने, आप देखें ये ABCD जो लिखे हुए हैं आपके 5.1.1 के अंडर, ये बेसिकली क्या है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पे मैनेजमेंट या आपकी टॉप मैनेजमेंट जिन पे काम करेगी या जिन पे फोकस रखेगी, तो क्या होगा, वो अपनी लीडरशिप एंड कमिटमेंट को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रही होगी इन कामों को करने से, ठीक है। इंश्योरिंग द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर अवेलेबल, ये भी इसका काम है मैनेजमेंट का, इंश्योर करे रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो कोई टेक्निकल रिसोर्सेज है, चाहे वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज है, चाहे वो कोई इंटेलेक्ट के रिसोर्सेज है, राइट। उन सबको इंश्योर करना है किसने, टॉप मैनेजमेंट ने, ठीक है जी। कहते हैं जी कम्युनिकेटिंग the importance of effective quality management system and the conformity to the quality management system requirements, ठीक है। कम्युनिकेट करना है कि इफ़ेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यानी कि लोगों को बताना है, लोगों को ये पावर कराना है कि आपका जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके क्या आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, राइट। जैसे हम अक्सर लोगों को बताते रहते हैं, यार ये क्वालिटी के साथ काम करोगे तो पहली दफ़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है, आपको रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर सपोज एक वेल्ड जॉइंट की बात करता हूँ, आप जॉइंट लगाते हैं तो आपको उसमें रिपेयर नहीं आएगी, आपको दोबारा से क्रू नहीं भेजना पड़ेगा, राइट। इस तरह से आपने इफेक्ट जो टॉप टियर की मैनेजमेंट है ना, जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, उसका ये काम है, उसने इम्पोर्टेंस कम्युनिकेट करनी है कि आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो इफेक्टिव होगा तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो इफेक्टिव नहीं रहेगा तो उसके क्या क्या नुकसान आ सकते हैं आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, राइट। तो ये कम्युनिकेट करना है, उसने लोगों को बताना है, एजुकेट करना है, राइट। इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव द इंटेंडेड रिजल्ट्स, ठीक है। मैनेजमेंट ने ये भी इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये रिजल्ट्स आएंगे, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक है जी, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो गाए बगाए जैसे हम मंथली क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हैं, राइट। वो हम देख रहे होते हैं, बेसिकली हम अपने सिस्टम को गेज कर रहे होते हैं, राइट। तो वो मैनेजमेंट का काम है कि वो देखती रहे कि आप जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने डेवलप किया हुआ है वो कितना इफेक्टिव है और उसके नतीजे हासिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी इंगेजिंग डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्सन टू कंट्रीब्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, लोगों को इनकरेज करना है, ठीक है, उनको इंगेज करना है, उनको आपने ड्यू रोल्स देने हैं, ठीक है, उनको लिबर्टी देनी है, ठीक है, उनको आपने बताना है कि हाँ यार आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना है आपने, राइट। सबको बताना है कि यार क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आप अपना अपना रोल प्ले करो, इनकरेज करना है, ये नहीं है कि डिस्करेज करना है कि यार खाली क्वालिटी, राइट। ये भी मैनेजमेंट का रोल है। इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना है, ये नहीं है कि आप एक ठीक है, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आप एक ही लाइन पे चल रहे हैं, राइट। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट को भी आपने जो है प्रमोट करना है। किसने करना है ये काम, सारे किसके हैं, लीडरशिप, टॉप मैनेजमेंट। अब ये वो सारे काम जब करेगी, ये सारी चीज़ें वो कर रही होगी, तो क्या कर रही होगी, बेसिकली वो अपनी लीडरशिप और अपने कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर रही होगी, ठीक है, इन सारे कामों को करने से, ठीक है जी। सपोर्टिंग अदर रेलिवेंट मैनेजमेंट रोल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट अप्लाइज टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर डिसिप्लिन को भी आपने सपोर्ट करना है, राइट, मैनेजमेंट ने, ठीक है जी। यहाँ तक क्या थे कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट से
टॉप मैनेजमेंट से ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करता है या ये उन पे इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि ये शेल है, शेल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखने के लिए एज एन ऑडिटर जब आप इतना एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होंगे कि हाँ कि अब इनको देखने के लिए मैं क्या क्या देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग है, मैं वो अगर ऑडिट के तौर पे जाऊँ, ऑडिटर के तौर पे जाऊँ, तो मैं उनकी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के इनपुट्स देख सकता हूँ, उसके आउटपुट्स देख सकता हूँ, राइट। अगर कोई ऑडिट शाडिट हुआ है तो उसको देख सकता हूँ, राइट। इस तरह से मैनेजमेंट के रोल को देखने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे विद इन द सिस्टम, जिनको आप देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैनेजमेंट अपनी लीडरशिप और जो है कमिटमेंट जो है ना वो शो कर रही है या नहीं कर रही, कितना सीरियस है वो, राइट। तो ये एक ऑडिटेबल पॉइंट है क्योंकि शेल के साथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कस्टमर फोकस। ये तो कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी द टॉप मैनेजमेंट